जैसे ही चुनाव सामने दिखते हैं, हमारे नेता नए नए नारे गढ़ने में जुट जाते हैं। आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला तेज हो जाता है और राजनीतिक शिष्टाचार की बातें तो मानो किताबों में रह जाती हैं छुपकर। और इसका कारण भी साफ है, नेताओं की सुर्खियों में रहने की आदत सबसे बड़ी। यूं तो हर दिन ही ऐसा होता है, लेकिन आज जैसे जैसे चुनावी जुमलों और एक दूसरे को घेरने की नेताओं को जो होड़ दिखी, वो वाकई में सोचने पर मजबूर कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर चुनावी हमलों में एक दूसरे को मानो पीछे छोड़ते नजर आए। राफेल से लेकर भुआ भतीजा, भाई बहन तक नेताओं के भाषणों में छाए रहे। राहुल गांधी जो कल तक गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के हालचाल जानने के बाद सुर्खियों में आए थे, आज खुद पर्रिकर उन्हें घेरते नजर आए। क्यों आज दिन भर इसी तरह से बयानों पर पूरी राजनीति आगे बढ़ी और पूरे दिन की हेडलाइन इसी के आसपास घिरी? देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को गुजरात में थे। पिछले एक पखवाड़े में दूसरी बार सूरत में लोगों से फिर बहुमत वाली सरकार देने की अपील की। पीएम ने कहा कि बहुमत वाली सरकार ही कड़े फैसले ले सकती है और वो हमने लिए। अगर बहुमत नहीं होता तो मोदी कह देता मिली जुली सरकार है। आज पूर्ण बहुमत की सरकार है, इसीलिए देश का नाम दुनिया में बढ़ रहा है। सूरत में प्रधानमंत्री बोले, यदि नोटबंदी नहीं करते तो लोगों को सस्ते घर कैसे मिलते। आपका एक वोट है, अब आपको पता चलता होगा कि आपकी वोट की ताकत क्या है। आपके एक वोट ने 5 साल तक मुझे दौड़ाता है। आपका वोट, आपका एक वोट मुझे दिन रात जाग करके आपके लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के शब्दकोश से आज एक नया शब्द भी निकल कर आया, 4B। भाजपा के लिए अलग और विरोधियों के लिए अलग। सत्ता में आने के लिए भाजपा के नए नारे को भी इस 4B से जोड़ा। कानपुर में बोलते हुए शाह ने बसपा सपा गठबंधन पर जमकर हमला बोला और इसे भ्रष्टाचार और अपराध का गठबंधन करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा और मोदी जी की बढ़ती लोकप्रियता को रोकने के लिए ये गठबंधन बना है। इसके साथ ही उन्होंने 4B का नारा दिया। कहा, भाजपा का नया नारा है बनता भारत बढ़ता भारत, जबकि विपक्ष का नारा है 4B, बुआ भतीजा भाई बहन। मित्रों, ये गठबंधन गठबंधन गठबंधन, कई बार कार्यकर्ता भी मुझे पूछते हैं कि गठबंधन हो गया है, गठबंधन हो गया है, गठबंधन हो गया है। अरे 2-3 अभी छूट गए हैं, इनको भी मिला लो, कोई आपत्ति नहीं है। बुआ भतीजा अजीत सिंह, कांग्रेस, फलाना ढिकाना, जितना है सब इकट्ठा कर लो। मैं इस मंच पर से यूपी की जनता का आशीर्वाद मांगने आया हूं। यूपी ने सपा बसपा बसपा सपा सपा बसपा बसपा सपा बहुत दे दिया। जाति की राजनीति के परिणाम हमने भुगते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को जब कैंसर से जूझते गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर से मिले तो लगा था कि राजनीति में सदाशयता का नया दौर लाने की नई शुरुआत है। लेकिन आज खुद पर्रिकर ने राहुल को चिट्ठी लिखकर उन पर हमला किया और कहा कि किसी बीमार और अस्वस्थ व्यक्ति को अपनी अवसरवादी राजनीति का शिकार बनाने की नीयत मत रखिए। राहुल ने कहा कि मैं कल पर्रिकर जी से मिला था। पर्रिकर जी ने स्वयं कहा कि डील बदलते समय पीएम ने हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री से नहीं पूछा था। उधर पर्रिकर ने एक पत्र के जरिए राहुल के दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे काफी निराशा हुई कि आपने इस मुलाकात को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया। आपने मेरे साथ 5 मिनट बिताए। इस दौरान ना तो आपने राफेल का कोई जिक्र किया और ना ही हमने इससे संबंधित कोई चर्चा की। Your present circumstances have prevented me from delivering a detailed budget speech, but there is a josh. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के निशाने पर आज पीएम नरेंद्र मोदी रहे। दिल्ली में युवक कांग्रेस के रैली में वो बोले, पीएम कहते हैं पकौड़े बनाओ, नाले की गैस से ढाबे पर खाना बनाने का जिक्र भी करते हैं।
मोदी जी अपने सामने पाइप लगाओ, देखो गैस निकलती है या नहीं। वहां पे नाला था, उसके ऊपर उसने एक बर्तन, स्टील का बर्तन लगा, उसमें पाइप डाला, गैस निकली, चूल्हा जला। वाह मोदी जी, आप एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, आप बहुत बोलते हैं, आप अपने सामने एक वो मेटल का लगाओ, उसमें पाइप लगाओ, देखते हैं गैस निकलते नहीं। मतलब इतनी लाश मारते जा जाते हैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार। बयानों की बौछारें अभी और बढ़ने वाली हैं, लेकिन सवाल राजनीति में शुचिता बनाए रखने का है। सभी दल बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन मौका पड़ने पर एक दूसरे पर जवाबी हमले करने से नहीं चूकते। शब्दों की मर्यादा तो शायद राजनीति के शब्दकोश से कहीं दूर चली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, जयपुर।